जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और कॉन्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे टाइम के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है हॉन्टेड बस के बारे में। जी हाँ, हॉन्टेड बस। गांव में एक घर पर शादी था एक आदमी का। वे शादी की धूमधाम से अच्छा से तैयारी हो रहा था, लेकिन उन लोगों को जिसके घर शादी था, लेकिन उन लोगों को बहुत ही सारे दुश्मन थे, बहुत ही ज़्यादा सारे दुश्मन थे। उन लोग घर पर शादी हो रहा था। शादी में सब बरियाती जाने के लिए बस वे लोग किया था। बस में बैठा लोग, गाँव का करीबन 150 आदमी उस बस में बैठा था। और जो इन लोगों से दुश्मनी किया था, उसे वो लोग इनवाइट नहीं किए थे। वे भी इन्हीं लोग गांव का था। तो वे जानता था कि वे किस रास्ते से जाएंगे लोग, तो वे पहले ही उस रास्ते से जाके उन लोगों को जो रास्ते से जाना था, उस रास्ते में साइड में बहुत ही ज़्यादा गड्ढा था। वे वहाँ पे जाके काटी छीट दिया। काटी वहाँ पे छीट दिया कि टायर पंचर हो जाए और गाड़ी खाई में चल जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी वहाँ से खुलती है और जाती है। और गाड़ी भी जाता है तो ये जैसा सोचा था वैसा ही होता है। गाड़ी का चक्का में कील धंसता है और गाड़ी डायरेक्ट खाई में चल जाता है। सब कोई जितने कोई उस बस में बैठा था सब मारे जाते हैं। करीबन 150 लोग एक बार में मारे जाते हैं। गांव वाले को जैसे ही मालूम चला, सब गांव वाले वहाँ पहुँचे और सबको बाहर निकाले। सबको बाहर निकालने के बाद एक कोई भी नहीं उसमें से बचा था। उसके बाद 2-3 दिन बाद जो बस वहाँ पलटा था उसे वहाँ पे साइड में रख दिया गया, क्योंकि अब वो बस इतना ऊंचाई से गिरा था ना कि उस बस में अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं था कि वो बस चल ही पाए। छत पूरा पिचिक गया था, तो उसे वहीं पे साइड में रखा गया। बस 2-3 दिन बाद उस रास्ते से जो जाता लग रहा था वो बस की तरफ खींचा जा रहा है। ऐसे ही जैसे महीने बीतते गए, बस की तरफ खींचते जाता था आदमी। कुछ दिन बाद वहीं पे रात को आदमी आ रहा था अपने घर। रात के करीबन 8 बज रहे थे। जब वो बस पलटा था वहाँ पर किसी का भी घर नहीं था। रात करीबन 8 बज रहे थे। वे आ रहा था। उसे लगा कि जितना आदमी जो बस में था उसी गांव का वो भी आदमी था। जितना आदमी बस में था वे सब कोई बस में से आवाज़ दे रहे हैं। ये डर के मारे वहाँ पे गिर गया। गिर के वहीं पे बेहोश हो गया। उसके घर वाले सुबह में आते हैं कि अभी तो वो घर वाले क्यों नहीं आया। सुबह में आते हैं उसके घर वाले, देखते हैं कि वो वहीं पे बेहोश है, तो उसे होश में लाता है लोग। होश में लाने के बाद उसे जगाता है, तो ये सब बात बताता है। और वे बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है। वे काफ़ी घबराया होता है। उसके बाद उसे वहाँ से ले गया जाता है। बार बार अब वहाँ से जो भी जाता था उसे उठा के वे खाई में पलटते जाता था वहीं पे। और उसी खाई में पलटता था जो खाई में वे बस पलटता था हमेशा। अब ये पूरा गांव वाले डर गए कि आखिर बार बार वहीं पे हादसा क्यों हो रहा है। वे आदमी जो गिरा था वहाँ पे बेहोश हो गया, तो वे बताया था वे बात सच थोड़ी ना है। और एक दिन वे गांव के कुछ साहसी आदमी सोचे क्यों ना हम ही लोग रात को वहाँ पे जाए और देखिए क्या सच में ऐसा होता है। रात के उस गांव वाले वहाँ से गए और वो उधर से आ रहे थे। तभी देखते हैं कि बस में से चिल्ला रहा है लोग। अब ये कितने भी साहसी हैं, अगर मरा हुआ आदमी आपको चिल्लाएगा तो आप भी डरेंगे नहीं। ये पूरा डर के मारे कांपने लगा लोग। जल्दी जल्दी वो वहाँ से अपने घर भागा लोग। और सुबह होते ये सब बात अपने गांव वाले को बताएं। गांव वाले भी काफ़ी ये बात सुन के डर गए। उसके बाद गांव वाले ने सब मिलके एक फैसला किया कि हम ही लोग को उस रास्ते से जाना है, सुबह में या रात को। तो क्यों ना एक अच्छा तांत्रिक बुला के उस बस को बढ़वा दिया जाए जादू टोना से।
सब कोई गांव वाले ये बात से सहमति थे। उसके बाद वही तांत्रिक को बुलाया लोग, तांत्रिक वहाँ पूजा करने लगा। अचानक से तांत्रिक में ही कुछ धुआं टाइप पे उसके शरीर के अंदर घुस गया। अब तांत्रिक भी अब वहाँ पूरा चिल्लाने लगा, कूदने लगा। अब तो और गांव वाले लोग डर गए, मीनार में जाने लगा कूदने, तो तालाब में जाने लगा कूदने। अब पूरा गाँव काफ़ी गाँव वाले डर गए। कभी पेड़ से लटक जाता था, अब फांसी लगाने के लिए रस्सी बांध लेता था पेड़ से। अब गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए, पूरा चिल्ला रहा था। उसके बाद वे गांव वाले वहाँ से चले गए गांव में। इसके बाद गांव वाले काफ़ी डर गए। इनको कोई अब तांत्रिक के बारे में नहीं मालूम था, जो तांत्रिक उस बस को भूत को काबू में कर सके। कोई अब तांत्रिक के बारे में नहीं मालूम था। कुछ दिन बाद से फिर वैसे ही हत्या स्टार्ट होने लगा, फिर पटकने लगा बहुत। और वो सब अब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए। तो वे लोग एक दूसरा सड़क बनाया। वे सड़क वे लोग छोड़ दिए, दूसरे सड़क बनाए, क्योंकि गांव में काफ़ी पहले बहुत ही आदमी मारा जा चुका था। इसलिए वे चाहते नहीं थे कि और कोई मारा जाए, इसलिए वे लोग दूसरा रास्ता बना लिए। अब वो दूसरे ही रास्ते से आते हैं जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।